हमने पिछले वीडियो में एफएस मॉड्यूल के सारे जो सिंक्रोनस जो फंक्शन है उन फंक्शन को ट्राई करके देख लिया था। आज हम देखेंगे कि असिंक्रोनस फंक्शन कौन कौन से हैं और सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में एक्चुअल में डिफरेंस होता क्या है। अब देखो मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ और आप उसका एक बार आउटपुट मुझे सोच के बताना कि वो एक्चुअल आउटपुट क्या आएगा। मैंने लिखा है यहाँ पे लेट एफएस रिक्वायर, फिर मैंने जो एफएस है उसको मैंने कर दिया रिक्वायर करने के बाद मैंने यहाँ लिखा एफएस डॉट रीड फाइल syNC। इसके बाद मैं एक फाइल का नाम लिखूंगा, फाइल का नाम जो वही होगा data.txt। इसमें से मुझे फाइल को रीड करना है, करने के लिए फिर अगला जो आर्ग्यूमेंट आएगा वो आएगा UTF-8। आप इसका भी यूज कर सकते हैं, डॉट स्ट्रिंग नाम को जो फंक्शन बताया था मैंने उसको भी यूज कर सकता हूँ। अगर वो नहीं देखा तो पिछला वीडियो आप चेक कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा। फिर जो रिटर्न करेगा उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ। मैं लिखा लेट डेटा नाम से एक वेरिएबल बना लिया, उसमें जो रिटर्न कर लेगा। अब मैं इसे कंट्रोल एस करके सेव कर लेता हूँ। मैंने यहाँ CLG.js नाम की जो फाइल है उसे सेव कर लिया। सेव करने के बाद मैं इसे कंसोल कराऊंगा। कंसोल के लिए हम लिखेंगे console.log। इसके बाद मैं लिखूंगा डेटा। जब इसको कंट्रोल एस किया मैं CMD को ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद नोड जो हमारे फाइल का नाम है CLG.js। अब इसमें एंड करूंगा। एंटर करने के बाद इंडिया राजस्थान अजमेर हमने पिछले वीडियो में देखा था, उसमें data.txt नाम की मैंने एक फाइल बनाई थी, उसके अंदर इंडिया राजस्थान और अजमेर को जो अपेंड किया था वो यहाँ पे आ गया है। अगर मैं इसके बाद में एक और कंसोल लिखूं, console.log, इसके बाद मैंने लिख दिया हेलो माई नेम इज XYZ। ठीक है। अब जब मैं इसे कंसोल करने की कोशिश करूंगा, जब इसे मैं रन कराऊंगा तो सबसे पहले देखो जो इसमें इंडिया राजस्थान अजमेर पहले प्रिंट हुआ और हेलो माई नेम इज XYZ बाद में प्रिंट हुआ। मतलब हम पहले जो भी इसमें कमांड देंगे, जो भी इसको प्रोसेस करने के लिए देंगे, तो वो पहले प्रिंट करेगा और उस प्रोसेस के खत्म होने के बाद में अगला प्रोसेस स्टार्ट करेगा। इसे बोलते हैं सिंक्रोनस तरीका। अब और भी इजीली समझने के लिए मैं आपको एक फोटो बता रहा हूँ। इसमें देखो, इसमें दो चीजें हैं, ऊपर सिंक्रोनस लिखा है, इसमें एसिंक्रोनस लिखा है। इसमें देखो तीन टास्क दिए हुए हैं, पहला है प्रोडक्ट, दूसरा है कस्टमर, तीसरा है ऑर्डर। मतलब मान लो मेरे पास एक प्रोडक्ट नाम का टास्क है, एक प्रोसेस है। वो प्रोडक्ट नाम का टास्क जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक कस्टमर नाम का टास्क शुरू भी नहीं होगा। मतलब प्रोडक्ट नाम का टास्क यहाँ पे कंप्लीट हुआ, उसके बाद में कस्टमर नाम का जो हमारा टास्क है वो शुरू हुआ। मान लो प्रोडक्ट नाम के टास्क में लगभग 10 सेकंड लगे और कस्टमर नाम के जो टास्क है उसमें वापस से 10 सेकंड लगे और 20 सेकंड बाद में ऑर्डर नाम के टास्क को अपनी प्रोसेस करने का टाइमिंग मिलेगा। मतलब इस कंप्लीट प्रोसेस में लगभग 30 सेकंड का टाइम जाया हुआ। और अगर एसिंक्रोनस तरीका अगर देखें तो इसमें जो प्रोडक्ट है उसे 10 सेकंड लगे, पर जो कस्टमर है उसे 7 सेकंड ही लगे। मान लो उसे 7 सेकंड ही लगने, तो प्रोडक्ट और कस्टमर दोनों साथ साथ ही स्टार्ट होंगे। इसमें प्रोडक्ट को 10 सेकंड लग जाएंगे और कस्टमर को 7 सेकंड में कस्टमर का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके 3 सेकंड बाद प्रोडक्ट का जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में ऑर्डर वाला जो टास्क है वो शुरू हो जाएगा। अब देखो इसमें हमारा जो इतना जो टाइम है, यहाँ पे गेन जो लिखा है, इतना टाइम हमारा बच गया है। किसके अंदर बचा है? एसिंक्रोनस वाले तरीके में। सिंक्रोनस वाले तरीके में प्रोडक्ट का टास्क कंप्लीट हुआ, उसके बाद कस्टमर का टास्क कंप्लीट हुआ, उसके बाद ऑर्डर वाला टास्क हुआ। ये कंप्लीट होने के बाद हमारा जो पूरा कंप्लीट जो प्रोग्राम हुआ। पर एसिंक्रोनस तरीके में क्या होगा? प्रोडक्ट और कस्टमर, अगर प्रोडक्ट को 10 सेकंड लग रहा है, कस्टमर को 7 सेकंड ही लग रहे हैं, तो प्रोडक्ट वाला तो ये दोनों साथ साथ ही शुरू होंगे। ये अपने 7 सेकंड में अपना काम कंप्लीट कर लेगा, ये प्रोडक्ट अपना 10 सेकंड में काम कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद ऑर्डर वाला टास्क शुरू हो जाएगा। मतलब इतना जो हमारा जो गैप, इतना जो टाइमिंग है वो हमारा बच गया है। अब इसको हम यूज करने के लिए फाइल मॉड्यूल में असिंक्रोनस तरीका भी होता है, जिससे हम फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और रीनेम भी कर सकते हैं। उसके लिए हम अपने प्रोग्राम पे चलते हैं। प्रोग्राम पे जाने के बाद तो मैं एक बार के लिए हटा दूंगा के लिए। सेम टू सेम अगर मुझे कोई भी फाइल को क्रिएट करना है तो हम सिंक्रोनस तरीके में कैसे करते थे? fs डॉट राइट फाइल sync। तो इसके अंदर हम पिछले वीडियो में क्या किया था, यहाँ पे उस फाइल का नाम लिखना है जिससे हम जिसको हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया infotech.txt। फिर इसके अंदर अगला जो आर्गुमेंट आएगा वो आर्गुमेंट आएगा कि हमें क्या डाटा उसके अंदर स्टोर करना है। तो यहाँ लिख दिया वेलकम टू अजमेर। ये मैंने डाटा लिख दिया। ये डाटा कहाँ पे जाएगा? इन्फोटेक में चला जाएगा और जाकर जो इन्फोटेक जो फाइल होगी वो क्रिएट हो जाएगी। सिंक्रोनस तरीका में जो sync है वो हम हटा देंगे।
और इसके बाद में हमने जैसे 2 आर्गुमेंट दिए, अब हमें तीसरा आर्गुमेंट भी देना पड़ेगा। तीसरा आर्गुमेंट हमें देना पड़ेगा कोई एक फंक्शन। तो मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन का यूज करूंगा। एरो फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, ये एक ब्रैकेट बनाएंगे, इसके बाद में हमें एक एरो बनाएंगे, एरो करने के बाद कर्ली ब्रैकेट शुरू कर देंगे। इसके अंदर हम एक आर्गुमेंट देंगे, आर्गुमेंट का नाम कुछ भी लिख लेना, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फ्लैग। ये मैंने एक आर्गुमेंट दे दिया है। आर्गुमेंट देने के बाद मैंने यहाँ लिखा कंसोल के अंदर कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर लिख दिया फाइल क्रिएटेड। क्रिएटेड लिखने के बाद यहाँ पे आगे सेमीकोलन, ये आपके ऊपर कंपलसरी वैसे नहीं है। तो कंट्रोल एस किया, वापस सीएमडी पे गया। सीएमडी पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा सीएलएस, यहाँ पे लिखा मैंने नोड clg.js। जब मैं इसे एंटर करूंगा, एंटर करने के बाद देखो यहाँ पे लिखा है फाइल क्रिएटेड। जो मैंने एरो फंक्शन के अंदर जो कंसोल लिखा है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा और एक्चुअल में हमारी जो फाइल होगी वो जाके क्रिएट हो जाएगी। अब उसको चेक करने के लिए हमें हमारे प्रोग्राम में गए, प्रोग्राम जाने का कंट्रोल ओ में देखो, तो यहाँ पे देखो infotech.txt नाम की जो हमारी जो फाइल है वो बन गई। ये जो बाकी फाइल है हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बना रखी थी। अभी जो हमने फाइल बनाई है वो है infotech.txt। अब इसको हम एक बार के लिए ओपन कर लेते हैं। ठीक है, वेलकम टू अजमेर आ गया। CLG वापस JS सेम टू सेम वही तरीका जैसे उसे सिंक्रोनस वे में किया था, अब एसिंक्रोनस वे में कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे अजमेर को हटा के मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे जयपुर, JIPUR, ठीक है, जयपुर। इसके बाद वापस कंट्रोल ऑल्ट टैब, अब CMD पे आ गया। CMD पे आने के बाद नोड clg.js को जैसे मैंने एंटर किया, मैंने मैसेज लिखा है, जैसे ही फंक्शन कॉल होगा वो मैसेज अपने आप जाके प्रिंट हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। उसके बाद अब मैं infotech.txt पे गया, जाने के बाद देखो जो अजमेर था वो जयपुर से ओवरराइट हो गया है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे सेम टू सेम अपेंड करना है, अपेंड करने के लिए वही सेम टू सेम सिंक वाला ही मेथड है, पर उसमें थोड़ी सी चेंजेस होगी। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेम टू सेम fs, यहाँ पे fs डॉट अपेंड फाइल, यहाँ पे sync नहीं लगाना है। यहीं पे भी वही 2 आर्गुमेंट लिखने हैं, कौन से, जिस फाइल का नाम वही वो फाइल का नाम लिखना है जिसके अंदर हम अपेंड करवाना चाह रहे हैं। तो मैंने लिख दिया infotech.txt। ठीक है, उसके बाद में कौन सी फाइल, कौन सा जो डाटा हमें इसमें इंसर्ट करवाना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया हेलो फ्रॉम node.js। अब हेलो फ्रॉम node.js क्या होगा, वेलकम टू जयपुर लिखा है, उसके आगे जाके अपेंड हो जाएगा। सिंक्रोनस तरीके में हमने 2 आर्गुमेंट का यूज किया था, यहाँ पे हमें 3 आर्गुमेंट का यूज करना है। अगला तीसरा आर्गुमेंट आपको पता ही होगा, हमें एक फंक्शन लिखना है। फंक्शन लिखने के लिए मैंने एक एरो फंक्शन का यूज करूंगा। उसके लिए मैं यहाँ पे आर्गुमेंट आएगा वो लिख दिया मैंने फ्लैग, ये नाम कुछ भी लिख सकते हो वैसे। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर मैंने लिख दिया जो डेटा होगा वो अपेंड हो चुका है, एक बार चेक करने के लिए डेटा अपेंड। ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन। जब इसे मैं रन कराऊंगा, रन करने के लिए वापस से CMD प्लांट में गया, यहाँ पे नोड clg.js को तो मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद देखो ये जो आया डाटा अपेंड नाम को जो मैंने मैसेज दिया था वो यहाँ पे आगे हो गया। अब मतलब हमारा जो डेटा था जो हेलो फ्रॉम node.js वो जाके अपेंड हो चुका होगा। उसको चेक करने के लिए मैं वापस infotech.txt पे गया। देखो ये वेलकम टू जयपुर तो पहले से था, अब हेलो फ्रॉम node.js भी उसमें जाके अपेंड हो चुका है। ये हो गया आपका एसिंक्रोनस मॉड्यूल। अब हमें क्या करना है, एसिंक्रोनस तरीके से ही हमें जो फाइल होगा उसको रीड भी करना होगा। तो उसको एक बार चेक कर लें, और इससे रीड करने से आपको एक्चुअल में सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में क्या फर्क है वो पता चल जाएगा। उसके लिए क्या करना है आपको, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ और इसे थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सेम टू सेम fs डॉट रीड फाइल। पिछले वाले हमने उसमें 2 आर्गुमेंट डाले थे। 2 आर्गुमेंट कौन से थे, पहला आर्गुमेंट था जिस फाइल को मुझे रीड करवाना है, तो मैंने लिखा infotech.txt को मुझे रीड करवाना है। अगर मैंने सिंपल रीड करवाया तो बफर जो फॉर्मेट होगा उस फॉर्मेट में मेरे पास वैल्यू आएगी। अगर मुझे एक बार चेक करना है तो उसे हटा दूं। ठीक है, उसके वेरिएबल में स्टोर करवाया था। वेरिएबल स्टोर करने के लिए मैंने लिखा लेट डेटा जो भी डाटा होगा वो किसमें जाके रिटर्न होगा, वो होगा डेटा के अंदर जाके रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आके वही एरो फंक्शन बनाना है। एरो फंक्शन में यहाँ पे अब आपको 2 आर्गुमेंट डालने हैं। अभी जो ऊपर जो एरो फंक्शन बनाया है उसके अंदर सिंपल आपने एक ही आर्गुमेंट दिया फ्लैग नाम से, पर इस एरो फंक्शन में आपको 2 आर्गुमेंट डालने हैं। एक होगा फ्लैग, दूसरा होगा डेटा। एक्चुअली दूसरा जो आर्गुमेंट आएगा उसके अंदर ही आपका जो वैल्यू होगी वो जाके स्टोर होगी। कैसे, लेकिन मैंने एरो फंक्शन बनाया, कर्ली ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग।
इसके बाद में मैंने डेटा को जो आर्गुमेंट था उसे प्रिंट करवा दिया। जब मैं इसे रन करवाऊंगा, रन करने के लिए वापस गया मैं नोड clg.js मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखो ये जो फाइल जो बफर फॉर्मेट में हमारा जो भी डाटा है वो आ चुका है। इसके दो तरीके मैंने बताए थे। पहला तरीका था पहला साथ डॉट लगा के टू स्ट्रिंग, फिर ये इस फंक्शन का यूज करके भी आप जो बफर फॉर्मेट है उसको सिंपल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। वापस में cmd पे गया, नोड clg.js को एंटर किया, देखो वेलकम टू जयपुर हेलो फ्रॉम नोड.js। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जो बताया था वो था UTF-8 वाला। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस फाइल जो फाइल का नाम लिखा वहां पे आना है, वहां पे आपके सिंगल कोट्स के अंदर लिखना है UTF-8 ऐड करने के बाद कोमा। अब आपके पास 3 आर्गुमेंट हो गए। अब वापस इसे ऑल टाइप किया, एक बार के लिए CLS कर लो। CLS करने के बाद नोड clg.js, जब इसको मैं एंटर करूंगा, एंटर करने के बाद सेम वेलकम टू जयपुर हेलो फ्रॉम नोड.js। मतलब आपको 2 तरीके हैं आपके पास, एक तो आप UTF से कर सकते हो और दूसरा आपको टू स्ट्रिंग से कर सकते हो। अब देखो, अगर मैंने यहाँ पे एक इसे स्टोर करवाया और इसे प्रिंट करवा दिया, अगर मैं यहाँ पे आके console.log और यहाँ पे मैं लिख दूं हेलो वर्ल्ड। अब देखो यहाँ पे एक्चुअल प्रिंट क्या होना चाहिए, सबसे पहले प्रिंट होना चाहिए जो मैं रीड करवा रहा हूँ, मतलब जो हमारा हेलो फ्रॉम वेलकम टू जयपुर हेलो फ्रॉम नोड.js प्रिंट होना चाहिए। उसके बाद आके हेलो वर्ल्ड प्रिंट होना चाहिए। पर एक्चुअल में प्रिंट होगा क्या वो देखना। मैंने वापस से CMD पे गया, CMD पे जाने के बाद मैंने नोड clg.js पे एंटर किया। देखो हेलो वर्ल्ड पहले प्रिंट हो रहा है, उसके बाद वेलकम टू जयपुर हेलो फ्रॉम नोड.js हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, ये एसिंक्रोनस की वजह से हो रहा है। मतलब ये जो हेलो वर्ल्ड है ये कम समय ले रहा है और जो वेलकम टू जयपुर है ये ज्यादा समय ले रहा है। तो कम समय लेने की वजह से हेलो वर्ल्ड पहले प्रिंट हो गया और वेलकम टू जयपुर थोड़ा ज्यादा समय ले रहा है, तो ये बाद में प्रिंट होगा। तो इससे क्या होगा, हमारी जो टाइमिंग है वो बच जाएगी। तो इसलिए हम एसिंक्रोनस मॉड्यूल का ही यूज करते हैं। आई थिंक आपको सिंक्रोनस और असिंक्रोनस में एक्चुअल में आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। अगर मैं सिंक्रोनस की तरह यूज करूंगा तो उसके अंदर सबसे पहले जो फाइल होगा वो रीड होगा, उसके बाद में हेलो वर्ल्ड रीड होगा। पर एसिंक्रोनस में पहले हेलो वर्ल्ड हुआ, उसके बाद में जो फाइल होगी वो रीड हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है, मैंने फाइल को राइट कर ली, अपेंड कर ली, रीड कर ली। अब मुझे अगर फाइल को रीनेम करने की बारी आएगी तो रीनेम करने के लिए क्या करूंगा मैं, सेम टू सेम वैसे ही fs.rename। पहले रीनेम के आगे SYNC लगे थे, अब SYNC नहीं लगाना है। उसमें पहले 2 आर्गुमेंट डालते थे। पहला पुराना नाम मैंने लिखा clg.js, ये हमारी अभी की फाइल का नाम है। अगर मुझे इसे रीनेम करना है, मान लो मैंने लिख दिया scl.js, इससे मुझे इसको रीनेम करना है। रीनेम के एसिंक्रोनस फंक्शन में आपको 3 आर्गुमेंट देने पड़ेंगे। तीसरा जो होगा वो सेम एरो फंक्शन होगा। एरो फंक्शन के लिए मैंने एरो फंक्शन बनाया, कर्ली ब्रैकेट, इसमें आपको एक आर्गुमेंट देना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने लिखा console.log, उसके अंदर लिख दिया फाइल रीनेम, ठीक है। उसके बाद में इसे मैं जब कंट्रोल S करूंगा और वापस यहाँ आके नोड clg.js को तो मैं एंटर करूंगा, फाइल रीनेम हो चुकी है। अब इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, वापस से फाइल पे आए, आने के बाद कंट्रोल O किया। ओ करने के बाद जो CLG नाम का देखो कहीं पे भी कोई भी फाइल नहीं है। अब CLG की देख के आ गया scl.js, इसको मैंने वापस से ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद देखो ऊपर scl.js से वो clg.js वो हो गया है रीनेम। रीनेम भी देख लिया। अगर हमें जो फाइल होगी उसको अगर मुझे अनलिंक करना है, डिलीट करना है, तो सेम वही वैसे ही करेंगे। क्या करूंगा, fs.nlink। सिंक्रोनस वे में हमें सिर्फ एक ही आर्गुमेंट देना पड़ेगा, इसमें वापस 2 आर्गुमेंट देने पड़ेंगे। पहला जो फाइल का नाम जिसे मुझे डिलीट करना है, मैंने लिखा scl.js, इसको मैंने डिलीट करना है। इसके बाद मुझे वो एरो फंक्शन देना पड़ेगा। एरो फंक्शन के लिए मैंने एरो फंक्शन बना लूं। इसके बाद में जो आर्गुमेंट आएगा वो मैंने लिख दिया फ्लैग, और यहाँ पे मैंने लिख दिया console.log, और यहाँ मैंने लिख दिया फाइल डिलीटेड। जब इसे कंट्रोल S करूंगा और इसे जब वापस कमांड में रन कराऊंगा, अब ना हमारे पास जो एरर आई वो क्या आई है कि नोड अभी हमारे पास जो एरर आई वो आई है, हमने जो रन कराया वो है नोड clg.js, पर हमने clg.js को किससे रीनेम कर दिया, scl.js से, इसलिए हमारे पास एरर आई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा मेरे को नोड, यहाँ पे लिखना पड़ेगा scl.js। इसको लिखकर जैसे मैं एंटर करूंगा, एंटर करने के बाद हमारा जो वो कंसोल में जो फाइल जो मैंने जो मैसेज लिखा था वो आ गया फाइल डिलीटेड। और उसको एक बार चेक भी कर लें। चेक करने के लिए मैंने कंट्रोल O पे क्लिक किया। O पे जाने के बाद देखो वो जो फाइल थी वो यहाँ से डिलीट हो चुकी है। मैंने पिछले वीडियो में 2 फंक्शन आपको बताए थे जिसमें था mkdir और rmdir, जो सिंक्रोनस वे में थे। अब उसको आपको इसमें वापस से यूज करना है, पर एसिंक्रोनस वे में यूज करना है। वो आपको खुद को करना है,
अगर वो आपसे हो जाए तो एक्चुअल में आपको समझ में आ जाएगा कि आपको सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में कैसा यूज करना है। आई होप आपको सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस फाइल अब मैंने जो 2 वीडियो बनाए थे वो आपको सही से समझ में आ चुके हैं। तो पिछले वीडियो में जो मैंने टास्क दिया था इन्फोटेक कॉलेज फोल्डर नाम से, तो सेम टू सेम टास्क आपको एसिंक्रोनस वे में भी करना है। अगर वो आपसे हो जाएगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आपको एफएस मॉड्यूल के और भी फंक्शन को ट्राई करना है तो आपको Node.js की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे आ जाना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वैसे मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको और भी ज्यादा आपको फंक्शन देखने को मिल जाएंगे। इसको आप एक्चुअल में यूज करना। इसके अंदर हमने जो भी फंक्शन लिखे हैं वो फंक्शन भी आ जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे अपेंड नाम का जो फंक्शन लिखा वो भी आ गया है। और यहाँ पे मैंने रीड नाम का जो फंक्शन बनाया था, देखो ये रीड नाम का फंक्शन भी आ गया है, जो कि एसिंक्रोनस फंक्शन था। इसमें सिंक्रोनस फंक्शन भी होंगे। तो एफएस राइट नाम का जो फंक्शन था वो भी आ गया यहाँ पे। और सिंक्रोनस वे में अगर मैं चेक करूं तो इसमें देखो mkdir sync ये अब हमने यूज किया था जिससे हम फोल्डर को क्रिएट कर सकते थे, वो भी आ गया यहाँ पे। और rmdir, ये सारे जितने भी फंक्शन है आप एक्चुअल में खुद से ट्राई करना। और इसकी जो लिंक इसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा। और आपको वैसे एक बार ये ट्राई कर लेना और इससे आपका एफएस मॉड्यूल है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा।